ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज से यहाँ पर ग्लोबल समिट की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और यहाँ पर कई वीआईपीज पहुँचे हैं। अभी अभी शाम को भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी पहुँचे पंजाब के। अच्छा। और आरएसएस के भी पहुँचे मुख्य, और कई सारे एमपीज एमएलएस। और अच्छा रहा जो एक सेशन जो हुआ है, तो इसमें ख़ास उन्होंने शांति के ऊपर बात की है। जो पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है उसको आंतरिक पहले अंदर से चेंज होना चाहिए, तब हम बाहरी चेंज ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है इनर ब्यूटी का। तो आज भी इस ज्ञान चिंतन में सोन्नति के लिए खास शांति के ऊपर खास टॉपिक है। और फर्स्ट लाइन में ही कहा है कि तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की ख्वाहिश दो, बख्शिश माना इनाम। हाँ, इनाम दो। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए मंगेश भाई। बराबर। हम ब्राह्मणों का मुख्य कार्य ये है जी कि स्वयं भी सुख शांति में रहना और औरों को रास्ता बताना। या हमको अभी प्राप्त हो गई सुख शांति, तो हमारा कर्म धर्म है औरों को रास्ता बताना। उसी के लिए हम सारी सेवाएं करते हैं। ये ग्लोबल समिट आदि क्या होता है, मूल उद्देश्य यही होता है कि जो हमने पाया है वो उन आत्माओं को भी मिले और उन आत्माओं के द्वारा औरों को मिले। एक एक से करके ऐसे कार्य आगे बढ़ता है। जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो, माना औरों को भी। और आपको ये भी बता दूं कि अभी इसी साल नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। अभी अनाउंसमेंट हुआ है। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो एक वेनेजुएला की बहन है मारिया करके। जी। उनको तो दुनिया में तो ऐसे नोबेल पर मतलब थोड़ा कुछ ऐसा कार्य कर लिया समाज में कि अच्छा, तो उनको नोबेल प्राइज मिलते। यहाँ तो बाबा विश्व की बादशाही के प्राइज देते हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। सही बात। बाबा जैसे प्राइज कोई नहीं दे और पूरे 21 जन्म के लिए सुख शांति हो जाती है। हाँ, आधा कल्प, 2500 वर्ष तक बिल्कुल पूरे संसार में सुख शांति में जीवन रहता है। तो शांति रहती पूरी दुनिया में। तो बहुत अच्छी बात है आपने जो बताई। बाकी प्रश्न है आज कि किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, वो बताइए कौन सी बेहद की बुद्धि? पहली बात तो बाबा को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। जी। बुद्धि बेहद की भी चाहिए, रिफाइन बुद्धि चाहिए, साफ स्वच्छ बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। जी। फिर आज बाबा ने खास कहा है कि किस गुह्य राज को समझने के लिए बुद्धि बेहद की चाहिए। ये जो बाबा ने ज्ञान दिया, इसमें ये जो ड्रामा वाली पॉइंट है जी, इसको समझने के लिए बुद्धि बेहद की बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बताए ना कि अटपटा चटपटा ज्ञान है, इसको एक एक पॉइंट बाबा, और बाबा तो ज्ञान का सागर है जी। तो अलग अलग प्रकार से बताता है उनसे उसको समझने के लिए कि ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु भी है, ड्रामा की एक्यूरेट आयु है। बाबा ने बताया कि ये 5000 वर्ष का ही ड्रामा, 1 सेकंड ऊपर ना नीचे हो सकता है। इसमें हर एक का पार्ट, इवन परमात्मा का भी पार्ट इसमें फिक्स है जी। वो बिल्कुल अपने समय पर सृष्टि पर आता है, सतयुग की स्थापना करता है। इस प्रकार से तो बाप भी एक्यूरेट अपने टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। क्योंकि कई बार मनुष्य को ये ज्ञान सुनने के बाद कुछ समय योग के अच्छे, लेकिन ये जो ड्रामा की पॉइंट है ना, ये कईयों को हजम नहीं होती। हाँ, क्योंकि दुख में कुछ जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई रहती है। हाँ। ऐसे क्राइसिस हुए रहते हैं कि वो व्यक्ति चाहता है कि ये दोबारा रिपीट नहीं हो। लेकिन बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होना ही होना है जी। इसलिए आप जो बाबा ने कहा है उसको, और आगे की लाइफ अपनी, वो पास्ट को भूल जाओ। अभी वो 5000 वर्ष तक रिपीट नहीं होने वाला है, ना आएगा। आपने मैंने ये बात रामनाथ भाई को पूछा था। हाँ, भाई साहब, जब हुए रिपीट हो रहा है ड्रामा तो अच्छा ही कार्य, लेकिन करना पड़ेगा बोले। हाँ, आपको थोड़ी पता है बोले क्या है आगे ड्रामा। बिल्कुल। तुम श्रेष्ठ कर्म करो, वही आपका ड्रामा है। हाँ, क्योंकि वो ड्रामा पहले है वही, लेकिन करना पड़ेगा उसको। वही इसीलिए बाबा कहते कि बेहद की बुद्धि चाहिए इसको समय। हाँ, यही
फिर मुरली में गीत है कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, हाँ। तुम्हारी कसम। अभी इस गीत के भी दो अर्थ हो जाते हैं कि भाई सारी दुनिया बदल जाए, हम अपने संस्कारों से नहीं बदलेंगे। लेकिन ये बाबा का यहाँ भाव है कि बदल जाए दुनिया, एक तरफ हो जाए, लेकिन जो हमने परमात्मा का साथ पकड़ा है हम कभी भी नहीं बदलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। फिर बाबा शांति के टॉपिक पर आया है कि इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। बिल्कुल, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो एक बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, पर्सनल भी मिलता है और होलसेल में भी मिलता है। जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनको भी मिलता है, लेकिन सारे विश्व को ही, क्योंकि अब सबको ही शांति धाम जाना है। जी। सिर्फ यह है कि जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनको जीवन मुक्ति स्वर्ग का वर्षा एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी शांति तो होलसेल में सबको मिलनी ही। बिल्कुल जी। फिर बाबा कहता है कि सिर्फ कहने से आशीर्वाद नहीं मिलते। जैसे ड्रामा में आपने कहा कि भविष्य में, वैसे ही बाबा कहते हैं आशीर्वाद कर दिया उससे नहीं काम होगा, मेहनत से सब कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ। जी। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। जी बिल्कुल। हद के बाप से तो थोड़ा सा मिलेगा, एक जन्म का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बेहद के बाप से शिव बाबा से 21 जन्म 2500 वर्ष और गारंटी है। आधा कल्प सुखदाम है, आधा कल्प दुखदाम है। सृष्टि के दो भाग है, एक नई एक पुरानी, एक स्वर्ग एक नरक। आधा समय सतयुग त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग दो पार्ट में चलता। इसी को ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, स्वर्ग या नरक, वैकुंठ या नरक। तो इस प्रकार से सृष्टि संसारी दो भागों में चलता है। हाँ, रात और रात दिन में। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये ड्रामा ऐसा। और इस संसार में जो भी आया है जिसने श्रेष्ठ कर्म किए उसकी वैल्यू है। बिल्कुल। जो कर्म श्रेष्ठ करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म के आधार से उसको पद भी श्रेष्ठ मिलता है। बिल्कुल, चाहे आज नहीं तो कल, लेकिन मिलता जरूर है। राइट। उसके कर्म व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए कर्मों को महत्व दिया गया। बिल्कुल जी। कर्मों का ही ड्रामा, कर्म और फल का ही ये ड्रामा बना हुआ है। जी। फिर बाबा एक रात समझाते हैं शिवरात्रि का, कि शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो, अगर शिव जयंती ऐसा शब्द दिया जाए तो जयंती के साथ मरंती भी आ जाएगा, या जन्म के साथ मरण शब्द भी आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि शिव की रात्रि के कहते हैं क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्य का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो और कोई का भी नहीं हो नहीं सकता। फिर बाबा आगे कहता है कि अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख पढ़ रहे हो। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ये भी तुमको हमेशा मुरली पढ़ते समय, सुनते समय ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम सम्मुख, भगवान के सम्मुख पढ़ रहे हैं। अंदर में ये भासना आती है हम प्रैक्टिकल में बैठे हुए हैं। निमित्त कोई भी सुना रहा हो, लेकिन परमात्मा का ज्ञान हमको सुना, परमात्मा सुना। ये फीलिंग, ये अंदर की ये स्मृति हमारे लिए सुना रहा है। तो बड़ा खुशी में बाबा कहते हैं गदगद होते रहेंगे। संगम युग को भी जरूर आना है, कब आता है, कैसे आता है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। बिल्कुल, सच में ये ज्ञान का चिंतन भी इतना गदगद कर देता है ना। मंगे दुनिया में जब लोग पढ़ते तो बड़े, जैसे बैरिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, तो उनके बुद्धि में तो मैं बैरिस्ट्री के लिए पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ी बोलता है कि टीचर मुझे पढ़ा रहा है। नहीं, टीचर एक निमित्त होता है, वो पढ़ाई वो पढ़ा रहा है, वो वाली बैरिस्ट्री की, लेकिन उसकी बुद्धि में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो वैसे बाबा देवता बनाने के लिए पढ़ाई हमको भगवान स्वयं पढ़ा रहा है। बिल्कुल, निमित्त कोई भी वो पढ़ाने वाला बीच में। तो बाबा कहते हैं कि ये भी ज्ञान का ऐसे सिमरन करते हैं कि सृष्टि चक्र में कैसे और कैसे बाबा का अवतरण, कैसे संगम योग, और फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान का चिंतन करते करते गदगद होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। अमर
माना ऐसे नहीं कि मृत्यु नहीं होगी, शरीर तो हर एक को छोड़ना है, चाहे मनुष्य है चाहे देवताएं है, लेकिन जो आजकल जैसे होता है कि अकाले मृत्यु हो जाती है, तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा नहीं होगा। अमरपुरी का मालिक बना रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहां आत्मा अपनी इच्छा से देह का त्याग करती है, या देह छूटते समय उसको पता रहता है कि मैं ये शरीर अभी छोड़ना है, बस आत्मा का कंप्लीट ज्ञान है और देह रूपी वस्त्र जैसे मैं अभी चेंज करूंगा, नया वस्त्र धारण, इसलिए बाबा ने उसको अमर लोक कहा गया। बिल्कुल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे हम देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बाबा का कार्य कितना वृद्धि को पाता है, निश्चय भी पक्का होता जाएगा। जब देखते हैं कि इतना बड़ा संगठन, तो नेचुरली निश्चय भी, हमारा भी निश्चय और नए आते हैं उनका भी निश्चय बढ़ता जाता है। फिर आगे धारणा के बाद बाबा कहते हैं इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते, विघ्न डालने में देरी नहीं करते, इसलिए बाबा कहते हैं तुमको सदैव बहुत सहनशील भी होना चाहिए। फिर बाबा ने विकारों के ऊपर भी समझाया। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, गीता में भी कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है जी। तो बाबा कहता है कि इस पर अभी विजय पहनो, तुमने भगवान को बुलाया ही है कि हे पतित पावन आओ। तो अभी बाबा कहते हैं ये पतित पने का काम छोड़ो, विकारों का काम छोड़ो। बाबा ने यहाँ तक बाबा कह देता है कि अगर ऐसा करते हैं तो तुमको लज्जा आनी चाहिए, किसी भी विकार के वशीभूत कार्य करते हैं तो। फिर बाबा कहते हैं पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा जी। मुझे एक एक को बैठ के जानने की जरूरत नहीं है जी, बाकी जैसा कर्म वैसा फल। मेहनत कर पावन बनने से फिर अगर पतित बनेंगे, फिर अगर कोई उल्टा कर्म विकर्म करेंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर पढ़ाई के बारे में बाबा ने समझाया कि जो पढ़ेंगे उतनी ग्रेड मिलेगी। और इस पढ़ाई की विशेषता ये है, दुनिया में जो भी पढ़ाई अब तक हुई है उसमें उस पढ़ाई से राजा नहीं बनते हैं कभी जी। ये ईश्वरीय पढ़ाई ऐसी है जिसमें राजाई पद मिलता है। बिल्कुल, वैसे उस पढ़ाई में राजाई ग्रेड नहीं होते। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं तो अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। और भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। ये भी बहुत खुशी की पॉइंट। इस प्रकार से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी बातों के लिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह आज की मुरली में प्रकाश डाला। जी जी, बहुत अच्छा मंगेश भाई। आज जो बाबा की शिक्षा है, खास पढ़ाई और खास धारणा, दो बातों पे बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाए। बावलता की आसुरी दुनिया में बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। तो ये मुख्य बात है। दूसरी बात है, डायरेक्ट बाप ने पावन बनाने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। ये भी बात धारणा की बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बाबा ने बताई है। और आज वरदान है मंगेश भाई की एकानामी और एकानामी, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। तो इसके ऊपर एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी माना एक का जो पाठ पढ़ाया वैसे बाबा ने कि एक बाबा दूसरा न कोई। एक शब्द से और आता है एक शब्द से एकांतवासी, एक शब्द से इकोनॉमी, एक शब्द से एक रस स्थिति। तो बाबा और एक बाप दूसरा न कोई, मूल बात ये है उसी में। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है और ऐसे वायुमंडल में अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बाबा कहते हैं क्लियर होनी चाहिए। और बुद्धि की लाइन क्लियर होने के लिए टचिंग और कैचिंग पावर चाहिए कि बाबा क्या कह रहा है, बाबा के क्या इशारे हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं वो कैचिंग पावर आवश्यक है। और वो टचिंग या कैचिंग पावर कैच करने के लिए या बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। माना एक बाप से ही आप हमारा बुद्धि योग हमेशा जुड़ा रहे और दूसरा इकोनॉमी भी हो हर प्रकार से, चाहे यज्ञ में रहते भी इकोनॉमी का भी। इवन बाबा ने कहा कि संकल्प भी आपके वेस्ट नहीं जाए। और स्थूल साधनों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्पों की भी इकोनॉमी हो।
इकोनॉमी पे मम्मा का उदाहरण देते हैं, बड़ी बहनें सुनाती है। हाँ, हाँ। जो मम्मा के साथ रही है, हाँ हाँ वो बोलते कि जब सब्जियाँ कई बार नहीं, धनिया वगैरह ये सब जल्दी जल्दी में ऐसे करके छोड़ देते हाँ, ना, हाँ, हाँ। मम्मा उसको दोबारा साफ करके इतना धनिया निकाल लेती। राइट। बोल देखो इतनी सब्जी में काम हाँ, है। हाँ, लाइट भी जहाँ जलती है मम्मा खुद बंद कर देती। बिल्कुल। तो ये सब एक एक इकोनॉमी उन्होंने किया है हाँ, छोटी छोटी बातों में। ये एक्चुअली इससे छोटी छोटी बातों से वो इकोनॉमी वाला जैसे संस्कार बन जाता, फिर वो नेचुरली वो संकल्पों पे भी काम करेगा। संकल्प भी हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी तो फिर हम बाबा की जो प्रेरणाएं हैं उसको कैच कर सकेंगे। बिल्कुल। फिर स्लोगन में कहा गया है कि स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल और सूक्ष्म, अगर हमारे अंदर ही कोई कामनाएं भरी हुई अभी तक इच्छाएं है, कोई स्थूल ऐसे हद की इच्छाएं है, तो फिर हम उतना पावरफुल नहीं बन सकेंगे और न ही माया का सामना कर सकेंगे। बिल्कुल इस प्रकार से धारणा की। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।